इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज 467 करोड़ से भी अधिक लोक कल्याण की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल व सिंचाई की क्षमता के विकास और घेर बाढ़ से जुड़ी हुई जनहित कार्यों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज जिन योजनाओं की यहां पर आधारशिला रखी गई है, जिन योजनाओं को यहां से आज शुरू किया जा रहा है, उनके पूरा होने के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में विकास का एक नया युग शुरू होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका बाबा केदार पर अपार श्रद्धा है, आप सब जानते हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार का पुनर्निर्माण का कार्य, नवनिर्माण का कार्य और आने वाले समय में जल्दी वहां पर जो रोपवे का शिलान्यास हो गया है, उसके बनने के बाद अभी यहां से शैला दीदी कह रही थी कि 20 लाख यात्री आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यात्रियों की संख्या तो 20 लाख से भी ज्यादा होने वाली है, लेकिन उसके लिए हम सबको तैयारी करनी है, हम सबको उसके लिए तैयार होना है। आपको बताऊं मैं 2021 में जब मैंने आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो उस दौरान यात्रा बंद पड़ी हुई थी और मैंने माननीय न्यायालय में हम लोगों ने लगातार उसके लिए प्रयास किया, अनुरोध किया कि ये यात्रा हमारी प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा से यहाँ का जनजीवन चलता है, हमारे इस पूरे क्षेत्र की आजीविका चलती है, लोगों का रोजगार होता है। वो बंद हो जाएगी तो लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। माननीय न्यायालय में हमारी उस बात को बाबा केदार के आशीर्वाद से सुना गया और यात्रा कुछ महीनों चली, लास्ट के कुछ महीनों चली, लेकिन अगले साल 2022 में 23 में फिर से जब यात्रा प्रारंभ हुई 22 में, तो आप सबको पता है किस प्रकार से पूरे देश के श्रद्धालु, दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आए। पूरे चार धाम यात्रा की मैं बात करूं तो 46 लाख लोग 2022 में यहाँ पर यात्रा करने आए, उन्होंने हमारे चार धामों के दर्शन किए। और 2023 में जो 46 लाख 2022 में थी, 2023 में वो 56 लाख पहुंच गई और आने वाले समय में ये यात्रा और कहीं बड़ी होने वाली है। हम सबको तैयार होना है, पूरे उत्तराखंड को तैयार होना है, रुद्रप्रयाग को तैयार होना है, अगस्त मुनि को तैयार होना है, बाबा केदार के प्रांगण को तैयार करना है। हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, पूरे उत्तराखंड का विकास उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है और हमारा ये जनपद भी अछूता नहीं है। हमारा प्रयास है कि रुद्रप्रयाग जिले का सर्वांगीण विकास हो और यह क्षेत्र विकास के उन्नति के शिखर को छुए। माताओं बहनों के आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल, उनके द्वारा जो एक से एक अच्छे उत्पाद यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई के क्षेत्र में, चाहे वो प्रसाद बनाने के क्षेत्र में, चाहे कोई अन्य उत्पाद बनाने के क्षेत्र में है। जिस प्रकार के उनके उत्पाद हैं उसको देखकर मैं सच बताऊं, जो मैं सोचता हूं जिसके कारण से हमने ये मातृशक्ति का, ये बेटी बारी, नौनी कौथिक ये हमने शुरू किया है, उसके पीछे का हेतु यही है कि हमारी माताओं बहनों को आगे आना है। और मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी माताएं बहनें अपने प्रयासों से अब आगे आ रही हैं। आज के उनके प्रदर्शित स्टॉलों को देखकर मैं कह सकता हूं और मैं यह भी कह सकता हूं कि आप लोग सही अर्थों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, उसको चरितार्थ करने का काम हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। मेरा मानना है मातृशक्ति के बिना सहयोग के, मातृशक्ति के किसी सम्मेलन के बिना, किसी भी उसको चरितार्थ करने का काम हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। मेरा मानना है मातृशक्ति के बिना सहयोग के, मातृशक्ति के किसी सम्मेलन के बिना किसी भी समाज या किसी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, हमारी माताएं बहनें
यदि अपने हाथ में लेखनी ले लें तो उसमें भी वो इतिहास रच सकती है। बेटों की रक्त और तलवार ले गए तो वो धरा के धरती के मानचित्र को बदल सकती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है यानी जिस नारी की पूजा की जाती है वहां स्वयं भगवान का निवास होता है। यही कारण है कि हमारी भारतीय शासन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दें। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, आज कोई क्षेत्र उठा के ले, डॉक्टरी का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अभी आप देख रहे होंगे चंद्रयान 3 का जब सफल प्रक्षेपण, जब चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर पहुंचा था तो उसमें हमारी नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो कोई क्षेत्र आज उनसे अधूरा नहीं है जो पुरुषों से कम हो। हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर जगह आज हमारी मातृशक्ति ने अपने आप को साबित किया है। उन्होंने प्रूव किया है कि उनके अंदर आगे बढ़ने का हर प्रकार की प्रतिभा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के दुर्गम गांव में जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आज गति प्रदान कर रही है, जहां वो अपना रोजगार कर रही है, अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। महिलाओं के पास कभी कोई कौशल की कमी नहीं रही है और अब यही कौशल उनके और उनके परिवारों को, उनकी आजीविका को, उनकी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसको आगे लाने का काम कर रहा है। नारी सशक्तिकरण, मातृशक्ति सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है। आप ही बताइए कि पहले महिलाओं के खासकर जो हमारी गरीब मातृशक्ति थी, गरीब माताएं बहनें थी, उनके बैंक में खाते थे क्या? पहले नहीं होते थे ना, पहले बैंक में खाते होते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने से पहले बैंकों में खाते नहीं होते थे। इसका और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ